एक बार काकभुसुंडी जी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि क्या कोई ऐसा दीर्घजीवी व्यक्ति भी हो सकता है जो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान हो, लेकिन फिर भी उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो। अपनी इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए वह महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। नगर, ग्राम, गिरी, कंदरवन सभी जगह भटके, तब जाकर उन्हें एक पंडित मिला जिसका नाम था पंडित विद्याधर। पंडित विद्याधर वेदादि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे तथा उसकी आयु 4 कल्प हो चुकी थी। उनके ज्ञान के अनुभव के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। किसी की भी शास्त्रीय समस्याओं का समाधान वह आसानी से कर देते थे। पंडित विद्याधर से मिलकर काकभुसुंडी बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें आश्चर्य था कि इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी पंडित विद्याधर को लोग आत्मज्ञानी क्यों नहीं मानते थे। आखिर क्या कमी है? इसकी परीक्षा करने के लिए काकभुसुंडी जी गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे घूमने लगे। एक दिन की बात है, जब पंडित विद्याधर नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले रहे थे, तभी संयोग से उधर से कंवद की राजकन्या गुजरी। नारी के असीम सौंदर्य के सामने विद्याधर की दृष्टि में प्रकृति का सौंदर्य फीका पड़ गया। पंडित विद्याधर काम के आवेश से आसक्त होकर मणिहीन सर्प की भांति राजकन्या के पीछे चल पड़े। उस समय उनका शास्त्रीय ज्ञान न जाने कहाँ धूमिल हो गया। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आकंठ डूब जाता है, तब वह विवेकहीन कहलाता है। विवेक के सतर के आधार पर ही ज्ञान की महत्ता होती है। विवेक के आधार पर ही व्यक्ति को समझदार कहा जाता है। राजकन्या के पीछे पागलों की तरह चलता देख सैनिकों ने उन्हें विक्षिप्त समझकर कारागृह में डाल दिया। काकभुसुंडी जी कारागृह में जा पहुँचे और पंडित विद्याधर से बोले, महाशय, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होकर आपने इतना नहीं जाना कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। आसक्ति ही अविद्या की जड़ है। यदि आप कामासक्त नहीं हुए होते तो आपकी आज यह दुर्दशा न हो रही होती। विद्यार्जन केवल शास्त्रीय ज्ञान का बोझ ढोने या शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि अपने जीवन में धारण करने के लिए किया जाता है। काकभुसुंडी जी की यह बात सुनकर विद्याधर की आंखें खुल गई। उन्होंने उसी समय अपने ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प लिया और उन्हें उसी समय आत्मज्ञान हो गया। इस कहानी का विद्याधर हम और आप में से ही कोई है, जिनके पास दूसरों को देने के लिए शिक्षाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन यदि उन्हीं शिक्षाओं का निरीक्षण अपने ही जीवन में किया जाए तो स्वयं को एकदम कोरे पाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले ले कि मैं तब तक कोई शिक्षा दूसरों को नहीं दूंगा जब तक कि मैं स्वयं उसे अपने जीवन में पालन न कर लूं, तो विश्वास रखिए, आपकी शिक्षा किसी ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं होगी। बोलकर व्यक्ति जितना सिखा सकता है, उससे कई गुना अपने आचरण से सिखा देता है। अतः हमें वेदादि शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने आचरण में लाना चाहिए, न कि केवल उपदेश करना चाहिए। अगर हमें आत्मज्ञानी बनना है तो सबसे पहले हमें अपने आप की खोज करनी चाहिए। जो भी हम शास्त्रों से सीखते हैं उसे अपने आचरण में लाना चाहिए। खुद को ध्यान में लगाना चाहिए, और खुद को ध्यान में लगाने के लिए हमें अकेले रहना सीखना होगा। लेकिन जब भी ध्यान की बात आती है, किसी भी इंसान के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो अकेले रहने से डरता है, क्योंकि हमें अकेले रहना कभी सिखाया ही नहीं गया। अकेलापन हमारी आत्यंतिक नियति है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। अकेले हम हैं, और बचने की जितनी हम चेष्टाएं करते हैं वही तो संसार है, और बचने की चेष्टाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं, वही तो वैराग्य है।
और जब हम बचने की सारी चेष्टाएं छोड़ देते हैं, वही तो ध्यान है। अकेले हम हैं और चाहते हैं कि अकेले ना हो, यहीं से भूल शुरू होती है। क्यों? अकेले होने में क्या कठिनाई? अकेले होने में बेचैनी क्या? अकेले होने में भय क्या? अकेले होने में बुराई क्या? अकेले होने में दुख तुमसे किसने कहा है? जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। पूछो नानक से, कबीर से, मलूक से, पूछो दुल्हन दास से, जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। जानने वाले तो कहते हैं कि उस परम एकांत में ही आनंद की वर्षा होती है, अमृत के मेघ झरते हैं, हजार हजार सूरज निकलते हैं उस परम एकांत में। लेकिन आदमी भाग रहा है, अकेले से डर रहा है। हमें बचपन से ही अकेले होने का भय पकड़ा दिया गया है। किसी बच्चे को माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। और माँ बाप को जरा भी ख्याल नहीं कि बच्चा 9 महीने तक पेट में बिल्कुल अकेला था। एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी चीख पुकार नहीं मचाई, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बहुत डर लगता है। 9 महीने बिल्कुल अकेला था। अकेला ही नहीं था, गहन अंधकार में था। वहाँ सूरज की किरण नहीं जाती। मगर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वे 9 महीने ही बच्चे के जीवन में सर्वाधिक आनंद के दिन थे, और उन्हीं की याद के कारण आदमी मोक्ष की तलाश करता है। मनोविज्ञान की तो यह व्याख्या है मोक्ष की तलाश की कि वह जो 9 महीने बच्चे ने जाने हैं परम एकांत के, शांति के और विराम के, उनकी स्मृति उसे पीछा करती। उसके अचेतन में अब भी वह याद सरकती, वे सुखद क्षण अब भी उसकी स्मृति में डोलते। वह श्वास अभी भी उसको घेरे रहती और वह उसी की तलाश कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से तो मोक्ष की खोज गर्भ के एकांत शून्य शांत विराम की खोज है। जो ध्यान में बैठेगा उसका ध्यान सुनिश्चित पूर्ण होना है। आश्वासन है, उसका ध्यान सदा पूरा होता है। उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं। परमात्मा चाहता है कि तुम पर ध्यान की वर्षा हो। परमात्मा कंजूस नहीं है, कृपण नहीं है। परमात्मा तो अपात्र को भी देने को तैयार है। एक बार एक नवयुवक एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा के पास गया और बोला, मुनिवर, मुझे आत्मज्ञान का रहस्य बता दीजिए, जिससे मैं आत्मा के स्वरूप को जानकर कृतार्थ हो सकूं। महात्मा चुपचाप बैठे रहे। युवक ने सोचा थोड़ी देर में जवाब देंगे, अतः वह वहीं बैठा रहा। जब बहुत देर होने पर भी महात्मा कुछ नहीं बोले तो युवक फिर से उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आत्मज्ञान का रहस्य जानने आया हूँ, कृपया मुझे निराश न करें। तब महात्मा मुस्कुराए और बोले, इतनी देर से मैं तुझे आत्मज्ञान का ही तो रहस्य समझा रहा था, तू समझा कि नहीं? युवक बोला, नहीं महाराज, आपने तो कुछ भी तो नहीं बताया। तब महात्मा बोले, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, क्या तुम अपने हृदय की धड़कन सुन सकते हो? युवक बोला, हाँ महाराज, लेकिन उसके लिए तो मौन होना पड़ेगा। महात्मा हंसे और बोले, बस यही तो है आत्मज्ञान का रहस्य। जिस तरह अपने हृदय की धड़कन को सुनने के लिए मौन होने की ज़रूरत है, उसी तरह अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए भी सारी इंद्रियों को मौन करने की ज़रूरत है। जिस दिन तुमने अपनी सभी इंद्रियों को मौन करना सीख लिया, समझो तुमने आत्मज्ञान का रहस्य जान लिया। वास्तव में मौन होने का मतलब है ध्यान लगाना। हम जिस किसी पर अपना मन एकाग्र करते हैं, उसी के अनुरूप हमारी मनोस्थिति बनने लगती है। इसीलिए हमें अक्सर देवी देवताओं का ध्यान करने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारा मन भी उनके अनुरूप ही दिव्यता को प्राप्त हो। जय हिंद।